नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल टैलेंट मैथ में स्वागत है। आइए आज हम झारखंड से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि जेपीएससी एग्जाम और झारखंड का जेएसएससी सीजीएल एग्जाम, इन एग्जाम में ये प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो ये वही प्रश्न है। तो जितने भी स्टूडेंट 17 मार्च को जो कि एग्जाम होने वाला है जेपीएससी का एग्जाम, जेपीएससी का, तो आप इन प्रश्न को अच्छे से देख लें। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। कर झारखंड भारत का राज्य केवं है, बताना है। केवं हो जाएगा 28वां, केवं हो जाएगा 28वां। अलग पूछे झारखंड की राजधानी कहाँ है, उप राजधानी कहाँ पर है, तो राजधानी कहाँ, दुमका। क्या होगा, दुमका। ठीक है, बिल्कुल क्या होगा, दुमका हो जाएगा। अलग पूछा है कि झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो कितना है, 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से लेकर के 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड है। ठीक है, याद रखना है। इसके अलावा पूछा है झारखंड का देशांतरी विस्तार कितना है, तो 83 डिग्री 19 मिनट से लेकर के 87 डिग्री 57 मिनट है। ठीक है, बिल्कुल याद रखना है सब सारा चीज। इसका पूछेगा कि पूरब है कि उत्तर से दक्षिण झारखंड की विस्तार कितना है, उत्तर से दक्षिण याद रखना है 380 किलोमीटर है। और पूछेगा पूरब से पश्चिम तो 400 कितना होगा, 63, कितना 463 किलोमीटर। इसके अलावा यह पूछेगा कि झारखंड जो सो भारत का केवां स्थान रखता है, ठीक है, क्षेत्रफल में, केवां 15वां, केवां 15वां। और झारखंड का क्षेत्रफल कितना है, 79,714 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अलग देखा है झारखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 2.42%। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड राज्य में अभी तक कुल कितने मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए हैं, तो पहले 6 था, अभी चंपा सोरेन हो गया है, तो सब कितना होगा, 7 हो गया, कितना हो गया, 7। ठीक है, 7 बन गया है तमिल के। अलग क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। ठीक है, तो न्याय डॉक्टर रवि रंजन है। ठीक है, याद रखना है। तो अलग झारखंड में कितने जिले हैं, कितना है, 24, कितना है, 24, याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड राज्य में कुल कितने संसदीय सीट है, ठीक है, तो कितना है, 20, कितना है, अपना 20। अब पूछेगा लोकसभा में झारखंड में कुल कितनी सीटें हैं, तो 14, कितना है, 14। झारखंड राज्य में कुल कितने प्रखंड है, तो सब मिला कितना प्रखंड है, 263 प्रखंड। कितना प्रखंड है, 263 प्रखंड है। ठीक है, याद रखना है। झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितना है, तो है 3400 किलोमीटर। कितना है, 3400 किलोमीटर, याद रखना है। अलग अलग झारखंड राज्य निर्माण के समय राज्य में कुल कितने जिले थे, तो 18, जिसमें निर्माण हो तो कितना था, 18 था। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य के किस प्रखंड में सर्वाधिक जिले हैं, अदरना है उत्तरी छोटानागपुर। क्या अदरना है, उत्तरी छोटानागपुर में। और झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, तो पश्चिमी सिंहभूम। कौन है, पश्चिमी सिंहभूम। इसके अलावा पूछेगा झारखंड राज्य का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, चतरा। कौन है, सबसे छोटा चतरा है। इसके अलावा झारखंड राज्य में निवास करने वाली कुल अनुसूचित जनजाति की संख्या कितना है, 32, कितना है, 32, कितना है, टोटल 32 है। अलग पूछेगा झारखंड राज्य की राजकीय पंछी कौन सा है, अदरना कोयल। कौन सा है, कोयल। फिर पूछेगा झारखंड राज्य का राजकीय पशु कौन सा है, हाथी। वहां का वृक्ष पूछेगा झारखंड का, तो क्या हुआ, साल। और फूल पूछेगा क्या हुआ, पलास। और नहीं, पलास वहां का फूल है। अब पूछे झारखंड राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ है, तो रांची में। कहाँ पर है, और रांची में। ठीक है। इसके अलावा अगर पूछेगा कि झारखंड राज्य के गठन के बाद कितने नए जिलों का निर्माण किया गया है, तो कितना 6। ठीक है। झारखंड राज्य के लोगों में कितने जे पर किया गया है, तो कितना किया गया, आदरना है। ये हमारा लोगो 2000 क्या हुआ, चेंज हुआ। ठीक है, आदरना है। ये जो सो कब चेंज हुआ है, तो हमारा जो सो चेंज हो गया 2020 में चेंज हुआ। ठीक है, लोगो जो हमारा क्या हुआ है, झारखंड का लोगो जो सो चेंज हो गया। ठीक है, तो पहले अभी लोगो जो है 14 अगस्त 2020 को झारखंड राज्य के आर्यभट्ट सभागार में झारखंड राज्य के नए चिन्ह का अनावरण किया गया है, जिसका जो प्रतीक 15 अगस्त 2020 को प्रभावी हुआ। ठीक है, इसमें क्या क्या है, तो यहाँ पे 24 हाथी का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा 24 पलाश के फूल का प्रयोग किया गया है। और क्या किया गया है, इसमें सफेद वृत्त है। ठीक है, आदरना है। तो सफेद सब मिला के सफेद क्या है, वृत्त का प्रयोग किया गया है। कितना सफेद, तो 60 सफेद वृत्त का प्रयोग किया गया, आदरना है। इसके अलावा सौर चित्रकारी के 48 नर्तक को दिखाया गया है। ये सब सारा चीजें हमें जो सो अच्छे से याद करना पड़ेगा, ताकि क्या हो, मेरे एग्जाम में क्या हो कि सब क्वेश्चन छूटे नहीं। ठीक है, याद रहना। ठीक है, तो ये था यहाँ पे इसके प्रमुख जो सो क्या चीज बारे में,
तो चिन्ह के बारे में ना, जो नया जो लोगो बना, ठीक है। तो यहाँ पे कितना जाए, ये 4G है, ठीक है। बाकी और अलावा क्या दे रखा है, विड्थ है, हाथी कितना दे रखा है, 24 को प्लस 24 को फुल है, और 60 सफेद विड्थ है, और 48 क्या है, सौर नृत्यकार है, ठीक है। आधा घंटा सारा चीज। चलिए बहुत सुंदर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्या थी, कि झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या कितना है, तो 3,03,29,88,134 है, ठीक है। आधार है। अगला क्वेश्चन कर, झारखंड की दृष्टि से, झारखंड का भारत में स्थान है, क्या वहाँ स्थान है किसके साथ, जनसंख्या के दृष्टिकोण से, क्या वहाँ 14वां होगा 2011 के अनुसार, ठीक है। आधार है। कर झारखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या कितना परसेंट है, तो 2.72% है। इसके अलावा हो रहा है झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या में महिलाओं का कितना परसेंट है, तो 48.68% है, ठीक है। झारखंड की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति कितना है, तो कितना है, 26% है। और फिर पूछेगा झारखंड राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो रांची। सबसे अधिक जनसंख्या है रांची में, ठीक है। ये था झारखंड के बारे में। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और क्या पूछेगा झारखंड का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, लोहरदगा। कौन होगा, लोहरदगा, ठीक है। अगर पूछेगा राज्य में 2011 के दौरान दशकीय जनगणना में वृद्धि दर अंकित किया गया, कितना, 22.42%। झारखंड राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो आधार है 4 पॉइंट कितना है, 114, कितना 114 है। झारखंड राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, धनबाद। कौन सा है, धनबाद। और जनसंख्या कम पूछेगा, कहाँ होगा, सिमडेगा। कहाँ होगा, सिमडेगा। झारखंड राज्य में लिंगानुपात कितना है, 949, कितना है, 949, ठीक आधार है। राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, पश्चिमी सिंहभूम। कौन सा होगा, पश्चिमी सिंहभूम, सर्वाधिक लिंगानुपात। और सबसे कम पूछेगा कहाँ होगा, धनबाद, ठीक है। जनसंख्या घनत्व में धनबाद भी आगे है, और लिंगानुपात सबसे कम धनबाद है, ठीक है। आधार में। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य में शहरी लिंगानुपात कितना है, 961। और पूछेगा झारखंड राज्य में शिशु लिंगानुपात कितना है, तो 910, कितना है, 910। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड की लिटरेसी रेट कितना है, तो 6.40% है, आधार है। अगला पूछेगा झारखंड राज्य में सर्वाधिक लिटरेसी रेट कितना है, यानी सर्वाधिक लिटरेसी वाला राज्य कौन सा, जिला कौन सा, रांची। कौन होगा, सबसे अधिक रांची है, ठीक है। अगला झारखंड राज्य में न्यूनतम लिटरेसी रेट कहाँ है, पाकुड़। कहाँ होगा, पाकुड़। झारखंड राज्य में सर्वाधिक महिला लिटरेसी रेट कितना है, कहाँ पर ज्यादा है, रांची में। और महिला सबसे कम कहाँ है, पाकुड़ में। अगला कह रहा है झारखंड राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति किस राज्य जिले में, तो कहाँ होगा, रांची। कहाँ होगा, रांची में आना, ठीक है, रांची में होगा। अगला पूछेगा झारखंड राज्य में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति किस जिले में निवास करते हैं, कहाँ होगा, कोडरमा। अगला झारखंड राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति किस जिले में करती है, तो पलामू। कहाँ होगा, पलामू। अगला पूछेगा झारखंड राज्य में न्यूनतम अनुसूचित जाति किस जिले में निवास करती है, लोहरदगा। कहाँ होगा, लोहरदगा, ठीक है। आधार है। निम्नलिखित में से कौन सा एक झारखंड की उपराजधानी है, तो आधार दुमका। मुझे झारखंड राज्य की स्थिति को एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया 15 नवंबर सन 2000 को आया था, ठीक है। अलग आ रहा है झारखंड में गांवों की कुल जनसंख्या कितनी है, तो कितना हो जाएगा गांव की जनसंख्या, तो 3,26,020, ठीक है। गांव में 3,26,000 कितना है, 32,620 है, कितना है, 32,620, ठीक है। गांव की संख्या कितना, 32,620 है गाँव। कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की पुरुष लिटरेसी कितना है, 76.84%, आधार है। अब फिर अगला पूछ रहा है कि कौन सा शहर झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है, तो कौन होगा, देवघर, ठीक है। अगला पूछे झारखंड की पहली राजभाषा कौन सी, हिंदी। झारखंड राज्य के संबंध में झारखंड का स्थान क्या है, तो 28वां, क्या है, 28वां, ठीक है। ये झारखंड के कुछ बारे में महत्वपूर्ण। अब आते हैं झारखंड इतिहास। क्या कह रहा है, कह रहा है तुजुक ए जहांगीर में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, क्या हुआ, खोखरा। क्या हुआ, खोखरा, आधार है। किसमें, तुजुक ए जहांगीर में। झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है कहाँ पर, कह रहा है ऐत्रेय ब्राह्मण में। कहाँ मिलता है, ऐत्रेय ब्राह्मण में। अगर पूछेगा महाभारत में झारखंड को किस नाम जाना जाता है, तो क्या हुआ, पुंडरीक। क्या हुआ, पुंडरीक। अगर पूछेगा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड प्रदेश में संबोधित किया गया, क्या किया, कुकुट में, किसके रूप में, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड प्रदेश को संबोधित किया गया, किसमें,
कुकुटवे। झारखंड राज्य की प्राचीनतम जनजाति कौन सा है? असुर। कौन सा होगा? असुर। काश युगीन औजार का प्रारंभकर्ता किस जनजाति का माना था? असुर को। किस माना था? असुर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य के बैनु सागर अन्य शिवभू नाम स्थान से प्राप्त हुआ है। कहां पर हुआ है? जैन मूर्ति से प्राप्त हुआ है। कि झारखंड राज्य के बैनु सागर नामक स्थान से क्या प्राप्त हुआ है? जैन मूर्ति प्राप्त हुआ है। जैन मूर्ति। अगर पारसनाथ पहाड़ स्थित कहां पर? गिरिडीह जिला। कहां पर है? गिरिडीह जिला में। अगर पूछेगा पारसनाथ पहाड़ ऊंचाई कितना है? तो 4,480 फीट है। कितना है? 4,480 फीट। और में अलग आ रहा है कि पारसनाथ की पहाड़ी किस धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है? क्या हुआ? जैन। क्या हुआ? जैन। जैन के लिए। सूर्य कुंड अवस्थित कहां पर है? हजारीबाग में। ठीक है, बरही, हजारीबाग बरही में। प्राचीन काल का वह प्रथम शासक जिसकी राजधानी झारखंड क्षेत्र में अवस्थित था हो गया था शशांक। कौन? शशांक। शशांक शासक। अगर पूछेगा शशांक कालीन वैनु सागर मंदिर किस देवता पर समर्पित है? क्या वो? शिव के लिए। किसके लिए? शिव के लिए। कौन सा? वैनु सागर मंदिर। अगला पूछेगा कि छोटा नागपुर शासन करने वाला नागवंशी शासकों में निम्न में से कौन शासक नहीं है? तो कह रहा हूं विक्रम कर्ण। ठीक है, वह छोटा नागपुर का शासन नहीं किया था, विक्रम कर्ण। अलग आ रहा है कि किसे झारखंडी सुल्तान का नाम से जाना था? क्या हुआ? आदिल शाह द्वितीय। कौन? आदिल शाह द्वितीय। अलग आ रहा है झारखंड राज्य का कौन सा क्षेत्र मुस्लिम आक्रमण से लगभग प्रभावित रहा है? तो देखो धनबाद। धनबाद नहीं था। ठीक है, अगला कह रहा नागवंशी। क्या पूछा है कि नागवंशी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो फनी मुकुट राय ने किया था। अगला कह रहा है कि बरवा की लड़ाई में सरगुजा के रक्सैल राजा को किसने पराजित किया? होगा भीमकर्ण। किसने किया था? भीमकर्ण। याद रखना है। नागवंशी राज्य की प्रथम राजधानी कहां थी? सुतियाम्बे। अलग कह रहा है झारखंड राज्य का प्रसिद्ध भूमिगत स्वराज आंदोलन किस वंश के शासनकाल में हुआ था? अगला मानवंश। कौन वंश होगा? मानवंश। अगला पलामू के चेरी वंश की स्थापना किसने की? भागवत राय। क्या होगा? भागवत राय ने किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड राज्य में 1857 ईस्वी का विद्रोह किस स्थान से हुआ? होगा रोहिणी गांव से हुआ था। और 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? तो रांची का था। कहाँ था? रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान झारखंड में मुक्त वाहिनी सेना का स्थापना किसने किया था? विश्वनाथ सहदेव ने किया था। आना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ रहा है, कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में झारखंड में विदेशी कपड़ों की होली कहाँ जलाई गई थी? कहाँ? रांची में। कहाँ जलाई गई थी? हाँ, रांची में जलाई गई थी। सन 1929 में किसकी अध्यक्षता में झरिया में भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन किया गया था? जवाहरलाल नेहरू हुआ। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, रांची में अंजुम इस्लामिया की स्थापना किसने की? क्या हुआ? अब्दुल कलाम आजाद। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन झारखंड को के किस स्थान पर आयोजित किया गया? क्या हुआ? रामगढ़। झारखंड में 1940 में आयोजित कांग्रेस के 53वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? क्या हुआ? अब्दुल कलाम आजाद ने किया था। याद रखना। ठीक है, चलिए झारखंड राज्य के अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया प्रथम विद्रोह कौन था? ढाल विद्रोह। कौन था? ढाल विद्रोह। चेरी विद्रोह का दमन किस अंग्रेजी अधिकारी ने किया? क्या हुआ? कर्नल जॉन्स। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि तिलका आंदोलन के प्रचार प्रसार हेतु प्रयोग किया गया। कह रहा है तिलका आंदोलन में प्रचार प्रसार हेतु किसका प्रयोग किया गया था? साल के पत्ते किया। किसके किया था? साल के पत्ता। कह रहा मुंडा है ना अलगुलान। मुंडा अलगुलान को किसने नेतृत्व किया? तो बिरसा मुंडा ने किया था। ठीक है, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन मुंडा विद्रोह का नेता था? तो कौन? बिरसा मुंडा होगा। अलग रहा है वर्ष 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों का प्रमुख नेता कौन था? राजा अर्जुन सिंह था। कौन था? राजा अर्जुन सिंह। अभी पूछा है छोटा नागपुर नियॉन्स एक्ट कब लागू हुआ? तो 1969 में लागू हुआ। ठीक है, याद रखना है। करार 1981 ईस्वी की जनगणना के खिलाफ किसने खरवार आंदोलन के दूसरे चरण में नेतृत्व किया था? किसने किया था? दुविधा गोसाई। किसने किया? दुविधा गोसाई ने किया था। बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि है ना, कह रहा है साफा होड़ आंदोलन को किसने नेतृत्व किया था? तो लाल हेमंत हेम्ब्रम ने किया था।
आदरण, ठीक है। अगला कह रहा है ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो जतरा भगत ने किया था। किसने किया? जतरा भगत ने। अगला कह रहा है कि ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो अप्रैल 1914 में हुई थी। कब हुई थी? 19 अप्रैल 1914 में हुई थी, आदरण है। अप्रैल 1914 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पे कि भूमिगत न भूमि भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? भूमिज विद्रोह कौन विद्रोह है? भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो गंगा नारायण ने किया था। किसने किया था? गंगा नारायण ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कोल विद्रोह किसके नेतृत्व में संचालित किया गया था? क्या हुआ? ये हुआ सिंगराई सन की। बेचारा संथाल विद्रोह कब हुई थी? 1856 से 55-56 हुआ था, ठीक है, आदरण में। अगर झारखंड के प्रथम ईशान मिशन है ना, गावस्कर मिशन की स्थापना किसने की और किस साल हुई थी? आदरण जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में, ठीक है, आदरण है। अगला क्वेश्चन कर रहा है किस व्यक्ति को संथाली का देवदूत नाम जाना आता है? तो क्या? डॉक्टर एंड कम्ब्रेल। कर रहा है खरवार आंदोलन कब हुआ? 1874 में होता है। कब होता है? 1874 में, ठीक है। फिर कह रहा है निम्न में से किसे झारखंड आंदोलन का जनक कहा जाता है? क्या हुआ? क्या हुआ? जे बातसन। अलग है झारखंड का प्रथम जनजातीय आदिवासी संगठन कौन सा है? तो क्या? छोटा नागपुर उन्नति समाज। अलग रहा है जुएक लड़का का संबंध किससे? छोटा नागपुर उन्नति समाज, ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे क्या चीज कि उवेल न लड़का का संबंध किससे है? क्या? छोटा नागपुर पढ़ा रहा हो, ठीक है, याद रखना है। सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।